नमस्कार, मेके हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहन लाल शर्मा। आज के इस वीडियो में पेश है वितान भाग 2 के पहले पार्ट सिल्वर वेडिंग पर आधारित वन लाइनर्स का संकलन। इन्हीं इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स पर अधिकांश MCQ बनेंगे, तो लीजिए बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण वन लाइनर्स। पहला तथ्य, पहला वन लाइनर, सिल्वर वेडिंग कहानी के रचनाकार मनोहर श्याम जोशी हैं। सिल्वर वेडिंग का अर्थ है विवाह की 25वीं वर्षगांठ। कहानी के मुख्य पात्र सेक्शन ऑफिसर YD का पूरा नाम यशोधर पंत था। किशनदा का असली नाम कृष्णानंद पांडे था। दफ्तर की घड़ी यशोधर बाबू की घड़ी से 5 मिनट सुस्त थी। दफ्तर बंद होने का निर्धारित समय शाम 5 बजे था। असिस्टेंट चड्ढा ने चूनेदानी का शब्द प्रयोग यशोधर बाबू की कलाई घड़ी के लिए किया। यशोधर बाबू ने मैट्रिक परीक्षा रेमजे स्कूल अल्मोड़ा से पास की। यशोधर बाबू की उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी, तो किशनदा ने उनकी सहायता करने के लिए उन्हें मेस का रसोइया बना दिया और 50 रुपये कपड़े बनवाने और गांव भेजने के लिए दिए। दफ्तर में शादी की सालगिरह का पता चलने पर सबसे पहले यशोधर बाबू को मेनन ने शुभकामना दी। यशोधर बाबू रोज दफ्तर से घर रात 8 बजे पहुंचा करते थे। यशोधर बाबू ने दफ्तर में चाय पानी के लिए कुल 30 रुपये भगवान दास को दिए। दफ्तर से लौटते समय यशोधर बाबू बिरला मंदिर जाया करते थे तथा वहाँ से पहाड़गंज, जहाँ से वे साग सब्जी खरीदते थे, और फिर घर जाते थे। साइकिल से आने जाने वाले यशोधर बाबू आजकल गोल मार्केट से सेक्रेटरिएट पैदल चलकर आते थे। उनके युवा बेटों को उनका साइकिल चलाना पसंद नहीं था और स्कूटर यशोधर बाबू को निहायत बेहुदा सवारी लगती थी। गोल मार्केट क्षेत्र के साथ उनकी यादें जुड़ी थी, इसलिए परिवार के कहने पर भी यशोधर बाबू इसे छोड़ना नहीं चाहते थे। किशनदा के फिक्रे तब की तब देखी जाएगी को यशोधर बाबू प्रायः दोहराकर हंस देते थे। यशोधर बाबू के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा 3 बेटे और 1 बेटी थी। यशोधर बाबू का विवाह 6 फरवरी 1947 को हुआ था। यशोधर बाबू के मर्यादा पुरुष किशनदा आजीवन अविवाहित रहे। घर के सदस्यों के साथ मतभेद के कारण यशोधर बाबू दफ्तर से घर जल्दी लौटना नहीं चाहते थे। यशोधर बाबू की पत्नी मूल संस्कारों से आधुनिक नहीं थी, लेकिन बच्चों की तरफदारी करने की मात्र सुलभ मजबूरी ने उनको मॉडर्न बना दिया था। यशोधर बाबू अपनी पत्नी को शाइनल बुढ़िया, चटाई का लहंगा, बूढ़ी मुँह मुहा से लोग करे तमाशे कहकर बुलाया करते थे। यशोधर बाबू की पत्नी और बच्चों की धारणा थी कि जब संयुक्त परिवार ही नहीं रहा तो उनका इस बिखरे परिवार के प्रति एक तरफा लगाव आर्थिक दृष्टि से नुकसानदेह है। असीक का फूल भगवान को प्रसाद में चढ़ाया फूल था। सिल्वर वेडिंग की पार्टी के दिन यशोधर बाबू रात 8:30 बजे घर पहुंचे। गमछा पहनने की आदत यशोधर बाबू को किशनदा से मिली थी। यशोधर बाबू का तीसरा लड़का अमेरिका चला गया था। एवरीबडी गॉन, पार्टी ओवर? यशोधर बाबू ने अपनी बेटी से पूछा। यशोधर बाबू के बेटे भूषण ने उनको दूध के लिए जाते समय फटे पुलोवर के स्थान पर ड्रेसिंग गाउन पहनकर जाने की सलाह दी। वानप्रस्थ के लिए यशोधर बाबू पुश्तैनी गांव जाना चाहते थे। यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई गिरीश बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर के पद पर था। यशोधर बाबू ने संध्या यानी पूजा अर्चना नहीं कर पाने का बहाना करके
केक या लड्डू खाने से इनकार कर दिया। यशोधर बाबू के मन में ये द्वंद्व था कि बच्चों ने तरक्की तो बहुत कर ली है, लेकिन यह तरक्की अपनों में परायापन पैदा कर रही है। किशनदा ने सिद्धांत के धनी की निशानी ये बताई कि अपनी आलोचना को अनसुना कर देना। पद की गरिमा के अनुरूप यशोधर बाबू को D2 टाइप क्वार्टर मिलने की खबर आती थी, जिसे अनदेखा कर देते थे। घर में होली गंवाना, जन्यों पुण्यों के दिन सब कुमायूनियों को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर आमंत्रित करना, रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टर का एक कमरा दे देना, यह और ऐसे ही कई और काम यशोधर बाबू ने किशनदास से विरासत में लिए थे। जो हुआ होगा और समहाउ इम्प्रॉपर जुमले यशोधर बाबू के भीतर के द्वंद्व हैं। जो हुआ होगा में यथास्थितिवाद यानी ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेने का भाव है, तथा समहाउ इम्प्रॉपर में अनिर्णय की स्थिति है। सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना है हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य तथा पीढ़ी अंतराल से पैदा हुई बिखराव की पीड़ा। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक व शेयर करना न भूलें। बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।